देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, इन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मानदेय को लेकर लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की अन्य मांगे भी हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों की तरफ से लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शासन प्रशासन से अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन देखने को मिल रहा है कि इन कर्मचारियों को महज आश्वासन मिल रहा है, न कि इनकी समस्याओं का हल किया जा रहा है। इस बीच में देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ है, फिलहाल इनके लिए सरकार की तरफ से कुछ खास नहीं किया गया है, जिस वजह से इन कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार की तरफ से इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए। बात करें अगर हम भुगतान की, तो पिछले कई महीनों से देखने को मिल रहा है कि तमाम संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी ऐसे हैं जिनका भुगतान अभी लंबित है। लंबे समय से भुगतान न मिल पाने की वजह से इन कर्मचारियों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खास करके दैनिक जीवन व्यतीत करने में भी इनको परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और मानदेय न मिलने की वजह से समस्याओं के साथ साथ जब इनके द्वारा अधिकारियों और मंत्रियों से बातचीत की जाती है तो बजट का हवाला दे दिया जाता है। अक्सर जब कर्मचारियों की तरफ से या संगठन के पदाधिकारियों की तरफ से शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की जाती है तो देखने को मिलता है कि उनके द्वारा साफ तौर पर बजट का हवाला दिया जाता है, लेकिन इस बीच में जो कर्मचारी हैं उनका अल्प मानदेय है। अल्प मानदेय के साथ साथ समय से मानदेय नहीं आता है तो इन्हें तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त पर संगठन की तरफ से ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें सभी कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ रही है, इसके साथ ही उम्मीद भी बढ़ती हुई जा रही है कि शायद सरकार जिस तरह से हर विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं का हल करते हुआ नजर आ रहा है, वैसे ही इन संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की भी समस्याओं का हल किया जाएगा। आउटसोर्स सेवा निगम के दीपक जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। दीपक बाजपेयी जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। दीपक जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आप लोगों के द्वारा इस वक्त पर ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम चल रहा है, ये ज्ञापन पत्र किस परिप्रेक्ष्य में सौंपा जा रहा है और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? ये ज्ञापन जो है, पहली बात तो कि भी जानने वाले विधायक हैं जी, अथवा जिनके नहीं है, बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारी होते हैं जो भाई नौकरी पेशा वाले रहते हैं, नहीं ज्यादा इधर उधर करता है जी जी, तो इन ज्ञापन का दो तरह से कार्य कर सकते हैं। जिसके जानने वाले हैं वो खुद जाके दे सकता है शांति पूर्वक जी, और जिसके जानने वाले नहीं वो स्पीड पोस्ट के द्वारा पोस्ट कर सकता है माननीय सांसद जी को और विधायक जी को जी। और इसका जो मुख्य हम लोगों का मांग है जो सीधे सरकार तक पहुंचाना है विधायकों के द्वारा शांतिपूर्वक करके, उसमें ये है कि 7 साल की नौकरी सुरक्षा की दी जाए जी। आउटसोर्स सेवा निगम जमीनी स्तर पर लागू कराया जाए, क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गया। आपके भी चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने आउटसोर्स सेवा निगम के बारे में जाना, लेकिन जमीनी स्तर पे अभी नहीं लागू हुआ जी। तो प्रमुख हमारी जो मांगे हैं वो ये 2 है जी जी जी। दीपक जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है इस वक्त पर 2027 के चुनाव को देखते हुए कहें या फिर अन्य कोई कारण है, सरकार की तरफ से लगातार जो उत्तर प्रदेश के अन्य विभागों के कर्मचारी हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जा रही है, उनके लिए किसी न किसी प्रकार की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के अनुदेश को शिक्षा मित्रों के लिए सरकार की तरफ से सौगात दी गई। इसके साथ बात करें अगर हम अन्य कुछ कर्मचारियों की, तो उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी गई है। लेकिन आप लोगों के लिए क्या इस बीच में सरकार की तरफ से कुछ खास किया गया है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं किया गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है आउटसोर्स सेवा निगम का जी, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, यही लागू हो जाए जी तो आउटसोर्स कर्मचारी का जीवन सुधर जाएगा। अभी तो ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली। जिस हिसाब से श्रम कानून जो नए चाल लगे हैं उस हिसाब से वेतन बढ़ोतरी का कुछ विभागों में आया है जी, जिसमें कुछ लोगों को पता चला है कि प्रतिदिन 13 रुपए जी बढ़ोतरी का आया है, लेकिन 13 रुपए में क्या जीवन यापन हो सकता है किसी का, ये सोचने वाली बात है जी। बिल्कुल जी। दीपक जी, इसके साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि लगातार आउटसोर्स सेवा निगम और इसी के साथ आपने अभी श्रम कानूनों की बात की है, जिसमें कर्मचारियों के बीच में इस बात की काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि जो पहले 44 श्रम संहिताएं थी वो ज़्यादा बेहतर थी या जो अब 4 लेबर कोड लागू किए गए हैं ये ज़्यादा बेहतर है। तो कर्मचारियों के लिए दोनों में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर है?
अब देखिए, ये जो चीजें हैं वो सरकार के हाथ में है ना, और पहले वाले तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बेटर थे, लेकिन अब जैसे कि हमारे गार्जियन है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो वो आउटसोर्स कर्मचारी के बारे में और लेबरों के बारे में उचित ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अच्छा सोच रहे होंगे, तभी ये आउटसोर्स सेवा निगम को लेके बना रहे हैं। और अतः ये 4 जो श्रम कानून है यह लेबर के हित में है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं, कहते नहीं है कि कोई चीज लागू की जाती है जब तक जमीनी स्तर पर ना लागू हो तब तक उसकी कमियां और अच्छाई नहीं पता चलते। तो अभी इस महीने से लागू हुआ है और देखते हैं कैसे क्या चलता रहता है। जी दीपक जी, मानदेय को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? जो इस वक्त पर आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी हैं, क्या उनका मानदेय जो है वो उसका भुगतान समय से कर दिया जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिला है कि आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और अन्य कर्मचारी, उनका जो भुगतान है वो अभी तक नहीं हो पाया है। हाँ, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही। आप जमीनी स्तर पे हमको लग रहा है कि चल रहे हैं, इसीलिए ये बात पता भी है आपको। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पे 9 महीना वेतन अभी तक नहीं मिला जी, और सब एक ही बात कहते हैं, बजट नहीं है हमारे पास जी, और नियमित कर्मचारियों का बजट 1 तारीख को ही वेतन आ जाता है जी। आउटसोर्स कर्मचारी बल्कि नियमित कर्मचारी से कम है जी। नियमित कर्मचारी की अभी भी संख्या बहुत ज्यादा है जी, और आउटसोर्स कर्मचारी की कम है। उसके बावजूद भी जिसके 60,000 रुपए सैलरी है जी, उसकी 1 तारीख को आती है, जिसकी 9,000 सैलरी है उसको जो है 6 महीने का वेट करना पड़ता है। बहुत सारे उदाहरण है हमारे, बहुत सारे विभाग, मैं व्यक्तिगत किसी विभाग का नाम नहीं लूंगा जी, लेकिन यही बात है ना कि अब सब घूम फिर के आता है आउटसोर्स सेवा निगम पे जी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को जो सपना दिखाया है जी, उस सपने के तहत पर अभी जैसे कि आप पेपर में देखेंगे तो उसमें कहा कि सही समय पे वेतन मिलेगा और नौकरी की सुरक्षा मिलेगी जी, बिल्कुल। आउटसोर्स सेवा निगम के विपरीत इन्होंने एक पेपर में ज्ञापन आया था ये जी जी, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर ना वेतन सही समय पे आ पा रहा है, ना तो नौकरी की सुरक्षा। आप ये बात सोचिए कि अभी हाल ही में बिजली विभाग में 5% छटनी फिर हो गई जी जी, और उससे पहले 5% हुई थी, उससे पहले आप 55 साल का हवाला दे के निकाल दिया गया जी। अब जब आउटसोर्स कर्मचारी बचेंगे ही नहीं तो नियमित निगम में आएगा कौन जी, बिल्कुल। ये तो बहुत दुखपूर्ण बात है कि ऐसा कुछ हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये सब बातें पहुंचनी चाहिए जी। दीपक जी, तो क्या आगे चलकर आपके संगठन की तरफ से कोई बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल सकता है? आपसे अंतिम सवाल है। बहुत जल्दी ऐसा कुछ होगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय होगा तो वो आने का कार्य करेंगे और सभी को संबोधित करके आउटसोर्स सेवा निगम अतः जो भी आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याएं हैं उन पे बातें होंगी जी। दीपक जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी जी।